दोस्तों 10वीं और आईटीआई पास के लिए बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। 3093 पदों पे अप्रेंटिसशिप की शानदार वैकेंसी निकाली गई है नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में। बहुत ही अच्छी अप्रेंटिसशिप होती है। अगर आप इस अप्रेंटिसशिप को कर लेते हैं और आप 10वीं आईटीआई पास हैं तो आपको आगे चल के बहुत अच्छा जो है प्रीफ्रेंस मिल जाता है रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में। इसके अलावा आपको कहीं पे भी जॉब जल्दी से मिल जाता है क्योंकि आप एक रेलवे अप्रेंटिसशिप रहते हैं, आपको काम का नॉलेज रहता है, तो ये बहुत अच्छी होती है। 10वीं अगर कोई पास है, साथ साथ अगर कोई आईटीआई पास है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। तो चलिए हम जानते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा धारक हैं, डिप्लोमा वाले भी पूछते हैं कि मेरे लिए कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपके लिए जो है ना अलग अलग कंपनी वाइज जो अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, आप एक बार जरूर सर्च करें गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, आपको जरूर बहुत सारी फॉर्म मिल जाएंगे, आप वो भर सकते हैं। या मैं अभी शाम तक जो है इस चैनल पे एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आईटीआई के अलावा डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भरेंगे। इसके बाद से जो डिग्री है वो भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं। तो मैं शाम तक कोशिश करता हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। रेलवे में आई हुई है, वो भी एक तरह की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप की ही है, बहुत अच्छी है। तो आप वेट कर लीजिए। फिलहाल हम समझते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो नॉर्दर्न रेलवे में निकाली गई है दिल्ली अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो 3093 अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे स्लॉट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरेंगे फॉर्म तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, आप सबको पता है अप्रेंटिसशिप की जितनी वैकेंसी आती है उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जानकारी निकल के आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट समझते हैं। 11 दिसंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे, तो 11 दिसंबर को मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। 11 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आपका जो मेरिट डिस्प्ले होगा वो 12 फरवरी 2024 को आपका मेरिट बन जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। एक्सपेक्टेड है लेकिन अब इसमें थोड़ा आगे भी डिले हो सकता है, लेकिन यही आपका एक्सपेक्टेड डेट दिया गया, इसी के इर्द गिर्द ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हमारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आपको वेबसाइट पे जाके 12 फरवरी 2024 तक चेक करना होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में कि कैसे फॉर्म भरना है इसी चैनल के माध्यम से। तो 11 दिसंबर 2023 को हम फॉर्म भर के आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं नीचे, अब क्वालिफिकेशन को समझते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन में आपका 4 दिसंबर 2023 तक आप मैट्रिक पास होने चाहिए और साथ साथ जो है आप आईटीआई पास होने चाहिए। मैट्रिक में आपका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा। और आईटीआई में कोई परसेंटेज का क्वालिफिकेशन नहीं बोला गया है, आप बस आईटीआई पास होने चाहिए। और आईटीआई जो पास होने चाहिए वो एनसीवीटी या एससीवीटी या किसी भी मतलब रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पास होने चाहिए, इसमें से किसी भी मतलब संस्था से। तो ये आपका जो है होता है। अब यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है एज लिमिट। एज लिमिट तो देखिए बहुत मिनिमम रखा गया, 15 ईयर्स आपका एज लिमिट है, देख रहे हैं ना। आपका एज जो है इस दिन को काउंट होगा 11 जनवरी 2024 को, 15 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर्स बोला गया है। अब देखेंगे तो यहाँ पे अपर एज में भी छूट मिल जाता है। जैसे SC ST को आपका उम्र जो है 5 ईयर्स का छूट मिल जाता है, यानी 15 से लेकर 29 वर्ष आपकी उम्र सीमा SC ST को रखा जाता है। वही अगर हम बात करें OBC का, तो OBC का आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3 ईयर्स का छूट मिल जाता है। तो OBC का उम्र यहाँ पे 15 से लेकर आप 24 में और 3 जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। तो इतना उम्र आपका है तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, OBC से आते हैं। तो बाकी जनरल को 15 से 24 वर्ष यहाँ पे रखा जाता है, ये अपर एज में छूट होता है। वही विकलांग कोई पर्सन है तो उनको 10 साल का छूट मिलता है। वही कोई जो है एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी 10 ईयर्स तक का यहाँ पे जो है छूट मिलता है अपर एज में। तो आप एक बार जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। और यहाँ पे बोला गया कि अगर आप SC ST का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे वाला वैकेंसी होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही यहाँ पे आपको SC ST का जो है आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट। भले आप OBC हो, EWS हो या SC ST हो, आपको सेंट्रल लेवल वाला ही इशू करवाना होता है। तो ये आप करवा लीजिएगा अगर आप SC ST से फॉर्म भर रहे हैं तो, क्योंकि SC ST का अलग से रिजर्वेशन होता है कि हम SC ST बच्चों को इतना सेलेक्ट करेंगे, OBC का इतना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे होता है। तो उसमें आपको छूट मिल जाता है। इसके अलावा आपको अपर एज में भी छूट मिल जाता है, फ़ी नहीं लगती है, तो ये तमाम छूट होती है। तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। OBC कैटेगरी को अगर फॉर्म भरना है तो अपना नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे यहाँ 22-23 एंड 23-24 का। तो अभी फिलहाल 22-23 वाला आप बनवा लीजिएगा, 23-24 का अभी कुछ दिन बाद बनना शुरू हो जाएगा, तो वो आप जरूर बनवा लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का इशू होना चाहिए। इसके बाद से अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा।
वही अगर आप विकलांग हैं तो उसका अपना रिलेवेंट सर्टिफिकेट जो भी होता है बनवा लेंगे। अब यहाँ पे फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी को यहाँ पे 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी देना होता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST विकलांग वुमेन कैंडिडेट्स। अगर कोई महिला है, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, तो उनको यहाँ पे फ़ी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म फ़ी माफ़ है। साथ साथ SC ST और विकलांग को भी फ़ी माफ़ होता है। जिनको फ़ी जमा करना है उनको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरते समय ही फ़ी जमा कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करे जाएंगे, UPI कार्ड ये सब ऑप्शंस आते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट या वाइवा। देख रहे हैं ना, कोई रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा कि आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग एंड स्क्रूटनी होगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपका सही पाया जाता है, आपने सही भरा हुआ है, तो फिर आपका जो एक मेरिट बनेगा। मेरिट कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर टेकिंग एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द कैंडिडेट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI एग्जामिनेशन। मतलब 10वीं और ITI में जो आपके मार्क्स हैं उन दोनों को मिला के जो एवरेज परसेंटेज बनता है उसी के बेस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे है, 10वीं और ITI को दोनों को जोड़ के आपका जो है परसेंटेज तैयार किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ बोला गया कि अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा है जिनका स्कोर सेम हो जाता है, मान लीजिए एक कैंडिडेट्स है जिनका मान लीजिए 80% है और आपका भी 80% हो गया, तो फिर किसको ये लोग सिलेक्ट करेंगे? ऐसा हो सकता है क्योंकि कई सारे बच्चे आवेदन दे रहे हैं, तो किसी का सेम भी हो सकता है परसेंटेज। तो उस केस में बोला गया है कि ओल्डर एज को भी यहाँ पे हम प्रेफर दे देंगे। मतलब इन दोनों को देखा जाएगा, इस दोनों में किनका जो है एज ज़्यादा है उनको हम प्रेफरेंस यहाँ पे देने वाले हैं। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे बोला गया कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा क्लस्टर वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट में तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मेडिकली फिटनेस के बारे में बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे कोई आपको दौड़ वगैरह नहीं होता है, सिर्फ आप मेडिकली फिट होने चाहिए, फिजिकली स्टैंडर्ड फिट होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप जो है अच्छे दिखने चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, बस इसमें यही रहता है। अब यहाँ पे विकलांग वालों के बारे में बताया गया कि किस मिनिमम डिसेबिलिटी क्या चाहिए, ट्रेड यहाँ दिया गया है और मिनिमम डिसेबिलिटी क्या है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना होगा। इसके बाद यहाँ नीचे में भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्टाइपन के बारे में बात किया गया है ट्रेनिंग के। तो देखिए 1 ईयर का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है, ठीक। स्टाइपन इसमें आपको लगभग 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास यहाँ पे आपको स्टाइपन देखने को मिलता है। 7,000 भी कहीं कहीं पे होता है, मैंने देखा हुआ था। जो गवर्नमेंट का रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो यहाँ पे स्टाइपन मिलता है। बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो आपको 10-10 हज़ार स्टाइपन देती है, बहुत सारे ऐसे जो 14-14 हज़ार हमने देखा हुआ है। तो ऐसे भी होता है, लेकिन ये रेलवे है तो रेलवे में आपको 7,000 से लेकर 9,000 तक आप मान के चलिए आपको स्टाइपन जो है मिलने की संभावनाएं होती है। तो ये आपका रहता है। अब इसमें तो आपके खर्चे ही बस निकलेंगे, आप तो बचा नहीं पाएंगे। लेकिन ये आप मत सोचिए कि मैं बचा नहीं पा रहा हूँ। आप जो है एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप काम सीख रहे हैं, क्योंकि अपने हाल ही में अभी जो है स्कूल से निकले हुए, कॉलेज से निकले हुए हैं। अगर आप यहाँ लग जाते हैं ना तो आपकी भविष्य यहाँ सिक्योर हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। हमने देखा हुआ जिन्होंने अप्रेंटिसशिप लिया हुआ है ना, वो लोग काम करने में बहुत माहिर हो जाते हैं। इसके अलावा उनको जब सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, तो रेलवे लेवल 1 की जो वैकेंसी आती है ना, ग्रुप D टाइप की, तो उसमें आपको जॉब बहुत आसानी से लग जाता है। रिटन एग्जाम में उनको बहुत छूट मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा वेरिफिकेशन के समय में, जो आपने अपलोड किया हुआ है ऑनलाइन में, तो ओरिजिनल को आपको प्रोड्यूस करना होता है। यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मिसलेनियस गाइडलाइंस दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे RRC की वेबसाइट से। तो जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरते समय फादर्स नेम, कम्युनिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरना होगा। इसके बाद से फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब भी आपको अपलोड करना होता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब भी आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इसके वजह से एज प्रूफ के तौर पे आपका जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ITI का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सब भी आपको अटैच करने होते हैं। देख रहे हैं ना। इसके बाद से जो जाति सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अटैच करने होते हैं। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट आपको अटैच करने होते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। एक चीज़ और बोला गया, अगर आपका जो है मार्कशीट इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के दूसरे किसी लैंग्वेज में है तो उसका जो है ट्रांसलेटेड वर्जन आपको अपलोड करना होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिया गया है एनेक्सर A में कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो क्लस्टर लखनऊ में आप देखेंगे तो LKU डिवीज़न में आपको मिलेगा यहाँ पे मैकेनिकल आपको DSL, इसके वजह से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देख रहे हैं ना। तो आप यहाँ कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देख सकते हैं, विकलांग में कितनी वैकेंसी है देख सकते हैं। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप पूछेगा, आपसे प्रीफ्रेंस मांगेगा
कि आप बताइए कौन से जो है क्लस्टर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, या प्रीफ्रेंस दीजिए। लखनऊ में यहाँ पे दिखाया गया। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए अम्बाला का यहाँ दिया हुआ है, अलग अलग यहाँ पे वर्कशॉप भी दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जरूर चेक करेंगे। इसके वजह से दिल्ली में आपको देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ब्रिज वर्कशॉप में कहाँ कितनी वैकेंसी है। इसके बाद से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे और दिया गया है, देख रहे हैं ना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है फिरोजपुर में आपका कहाँ कहाँ वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप वाइज वैकेंसी दिखाया गया है, और यहाँ ट्रेड वाइज। तो एक बार आप जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले। तो ये थी फ्रेंड्स संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी के बारे में, इस अप्रेंटिसशिप के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कंजूसी कर देते हैं, थोड़ा सा मनोबल डाउन होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।